कि 121 बात ऐसे है भाई, जो नतीजे सामने आए उसके ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं। ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं। हमने महाराष्ट्र की जनता का जो मन है, हमें मालूम था किस दिशा में जा रहा है। लेकिन 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ एक वारंट निकला, अरेस्ट वारंट। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप हो गया, ब्राइब का केस है, रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का। उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोल गई। गौतम अडानी, बीजेपी, मोदी जी, शाह जी और फडणवीस, शिंदे, ये एक है। और उसका ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा एक कपट कारस्तान हो गया है और उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया। ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे। तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की, अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज़्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 में मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती। लेकिन आप कह रहे कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए अपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं? आगे की क्या भूमिका रहेगी महाविकास? नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू। डेस्परेट है, फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, जनता का आह्वान कर रहे हैं, कह रहे हैं जनता का वोट नहीं है। वही जो अजय वर्मा जी सूट बूट पहन के स्टूडियो में कह रहे थे, वही वहां वो पत्रकारों के सामने कह रहे हैं। सवाल ईवीएम पे, सवाल इलेक्शन कमीशन पे। बट झारखंड में अगर जब ये जीत रहे हैं, जेएमएम जीत रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, महाराष्ट्र में जब ये हार रहे हैं तो सब कुछ गड़बड़ है। सुचरिता सोहेल, सलोनी।
सर ये भी जोड़ना चाहेंगे, सज्जाद नोमानी साहब ने शुरू किया था कल से कि ईवीएम का रोना धोना उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था, शायद उनको इंडिकेशन मिल गया था, और अब अजय वर्मा जी भी इसमें सुर पे सुर मिला रहे हैं, अब इनको तो मिलाना ही पड़ेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट अपील की गई थी, क्या उसके जवाब में एक हिंदू वोट कंसोलिडेशन भी हुआ है, ये भी समझना इंटरेस्टिंग होगा। क्या उस वोट अपील का कोई असर भी हुआ है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वोट केशव प्रसाद मौर्य ने आ गई लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा उपचुनाव। बहुत अच्छा लगता है केशव प्रसाद मौर्य बाबा को डिफेंड करने, बाबा की तारीफ करने आते हैं। गुड फॉर बीजेपी। उत्तर प्रदेश में 7-2 से हमारे साथ बीजेपी की नेत्री और युवा नेता राधिका खेड़ा जुड़ी हुई है। राधिका जी, महाराष्ट्र में तो आपने कमाल कर दिया है। बीजेपी अपने आप में इलेक्शन कमीशन 122 पे है, एकनाथ शिंदे 57 पे हैं, अजीत पवार 37 पे हैं। ये लास्ट नंबर्स हैं मेरे पास जो आए हुए इलेक्शन कमीशन के। लेकिन झारखंड में समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। राधिका, देखिए, महाराष्ट्र में हमने एक बार फिर हरियाणा जैसे इतिहास रचा है। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे आज तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं। और मैं अभी सुन रही थी संजय राउत जी कह रहे थे कि हमें महाराष्ट्र की जनता को ये कबूल नहीं है नतीजा। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की जनता ने आपका रिश्ता कबूल नहीं किया और आपको शादी के पहले ही तलाक दे दिया। जो वोट जिहाद की राजनीति थी, जो फतवों की राजनीति थी, उसको हिंदुस्तान के प्रदेश महाराष्ट्र ने बखूबी दिया है। एक होके पूरे देश के आगे दिखाया है कि एक रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। रही बात झारखंड की, तो मुझे लगता है थोड़ा और समय देना चाहिए, शायद आंकड़े बदल दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत हमेशा रही है टू राइज लाइक द फीनिक्स। लेकिन अगर आंकड़े ऐसे ही रहे जैसे महाराष्ट्र में और अभी झारखंड के आ रहे हैं, तो क्या तब भी इंडिया अलायंस ईवीएम का रोना रोगी? ये देखना लायक होगा कि झारखंड में आके ईवीएम ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आके ईवीएम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और जैसे कहा कि क्या ऐसा हो सकता है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र की जनता, राधिका जी, वायनाड में भी ईवीएम ठीक है, वहां पर प्रियंका गांधी जीत रही हैं, वायनाड में भी ठीक है, और वहीं झारखंड में भी ठीक है, वहां पर भी ठीक है, लेकिन गड़बड़ महाराष्ट्र में है। लेकिन महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ तो पूछूंगी आपसे, आपका सीएम फेस कौन होगा महाराष्ट्र के लिए? अब इसी पर चर्चा आकर अटकेगी, हर कोई आपसे यही पूछेगा। जी देखिए, अभी एक बार सारे आंकड़े आ जाए, उसके बाद हमारी विधायक दल की बैठक होगी, हमारी सीनियर लीडरशिप और हमारा जो पूरा रामलल्ला का विशाल परिवार है, वो सब साथ बैठ के मिल के इस बात पे फैसला लेंगे। हमारा एक बड़ा परिवार है जिसमें फैसला हो जाएगा और कोई तकलीफ की बात नहीं है। सबने यहाँ पे मिल के, एक परिवार ने चुनाव लड़ा और नतीजे आपके सामने हैं। और हमारे को महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर अपना मत दिया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंड की जनता को भी, जिन्होंने हमें वोट दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि अभी नतीजों में कुछ चेंज आएगा। जैसे मैंने कहा, वी हैव बीजेपी हैज़ द एबिलिटी टू राइज लाइक द फीनिक्स, और ये हमने हरियाणा में भी देखा था। लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है ये नतीजे। नो, महाराष्ट्र में यू हैव डन फार मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस, आई एक्सपेक्ट। लेकिन झारखंड में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं राधिका कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 से वापस जाएगा, बीजेपी और आप टक्कर में, आप 26 पे हैं, जेएमएम 30 पे है, लेकिन वहां पे उनके पास अलायंस है। कांग्रेस 13 पे है, आरजेडी 5 पे है, और जैसे ही आप उन सबको जोड़ते हैं, आजसू 2 पे है, जनता दल यूनाइटेड, ये सब आप जैसे ही जोड़ेंगे, दे गो फार है। 51 है उनका काउंट। अब यहां से वापस नहीं हो रहा। झारखंड में वो सरकार बना रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ट्राइड हिज लेवल बेस्ट झारखंड में। क्या हेमंत सोरेन को अरेस्ट करना आपको पॉलिटिकली उल्टा पड़ गया झारखंड में? राधिका, नहीं, मुझे लगता है कि हमें ग्रेटर गुड देखना है कि लॉन्ग रन में क्या है। और हमने देखा है किस तरीके से लोकसभा में भी एक फॉल्स नैरेटिव चल गया, लेकिन झारखंड यहाँ पे आके ये नहीं
क्योंकि राधिका मैं आपको बताऊं मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका नेटवर्क थोड़ा खराब है, ठीक हो जाएगा। अगर हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें सुचरिता सोहेल सोलोनी, तो 3 महीने के अंदर दिल्ली का इलेक्शन है, वहां पे हेमंत सोरेन थे, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल है, वहां पे वो अलग केस में अरेस्ट हुए थे, यहाँ पे ये अलग केस में अरेस्ट हुए हैं, लेकिन दोनों नेता एक ही काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सोलोनी की बीजेपी ने अरेस्ट कराया, ईडी उनका है, तो क्या आज जो हम झारखंड में देख रहे हैं क्या वही दिल्ली में 3 महीने बाद होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर रैली में एवरी डे 3 रैली करके यही बोल रहे हैं कि हाय मेरे को जेल में डाल दिया, हाय मेरे से डरती है बीजेपी। तो आप देख रहे हैं कि आपको कैसे काउंटर करना है उनको। और इसमें रेवड़ी को लेकर जो रेवड़ी का एंगल था, वो रेवड़ी का एंगल तो वो उसको एंडोर्स कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं रेवड़ी वाली सभाएं। आप तो कहते हैं रेवड़ी बांटते हैं, वो रेवड़ी वाली सभाएं कर रहे हैं। ये आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल सकता है क्या? राधिका फ्रेम फ्रीज हो कुछ गया। आवाज नहीं जा रही है। देखिए दिल्ली का हमने लोकसभा के समय पे एग्जाम्पल देखा था। हाँ बोलिए। या शो प्लीज। आप मुझे सुन पा रहे हैं ऐश्वर्या? जी लाउड एंड क्लियर बोलिए। देखिए दिल्ली के लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि जब बेल पे अरविंद केजरीवाल चिल्ला के था, अगर आप चाहते हैं कि मैं बाहर रहूं, अगर आप चाहते हैं मैं जेल दोबारा ना जाऊं, तो आप मुझे लोकसभा में 7 सीटें जिता के हुआ। सीट लोकसभा में अरविंद केजरीवाल हारे, और वो एक ट्रेलर था दिल्ली की जनता ने जो अरविंद केजरीवाल को दिया, और इसीलिए मजबूरी में, वरना वो अपना शीश महल का सिंहासन छोड़ते नहीं। जो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देख लिया था कि दिल्ली की जनता ने लोकसभा में उनको एक ट्रेलर दे दिया था, उस डर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उनकी कोई नई ट्रिक सामने आ रही है, क्योंकि उन्होंने किसी और 2 चीजें हो सकती है। एक तो क्या तो वो एक नई ट्रिक की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ सहानुभूति मिल जाए, दूसरा उन्होंने ऑलरेडी क्या है जी हार का इस बार ठीकरा किसी और पे देना है, तो इसीलिए आतिशी जी को आगे कर दो, हारेंगे सारा ठीकरा उन पे जाएगा कि जी मैं तो मुख्यमंत्री था ही नहीं, आखिरी समय में इन्होंने सारी गड़बड़ कर दी। तो ये एक हारे हुए इंसान की ही हरकतें हैं और चीजें हैं जो हमें देखने को मिली है। ठीक है, झारखंड में एक हम नहीं कर पाए, हमारे में काम में कुछ कमियां रह गई, और वी विल वर्क ऑन इट। एंड आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर हार को कितनी सीरियसली लेती है, और उस बाद कितनी हम आते हैं मेहनत करके। राधिका जी, एक बड़ा अलग एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में देखने को मिला, जो विचारधाराओं की खिचड़ी बनी। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ आ गए, अजित पवार आपके साथ आ गए, लोगों ने इस विचारधारा की खिचड़ी को भी एक्सेप्ट कर लिया। ये नतीजे ये भी बता रहे हैं। देखिए